हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनप्रिया जीके। तो गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के टॉप 25 एमसीक्यू के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। और यदि इस क्लास की PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है उसे हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होते हैं। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो बताइए कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, बनास नदी या फिर कावेरी नदी? तो भैया याद रखिएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सी नदी होकर निकलती है? तो बनास नदी जो है वो राजस्थान से होकर निकलती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी पूछा जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है। केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बताइए कौन सा उत्सव मनाया जाता है केरल में फसल कटाई के समय? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू, ओणम, मकर संक्रांति या फिर लोहरी? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा उत्सव मनाया जाता है भैया? तो फसल कटाई के समय ओणम जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओणम त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भैया यहाँ पर पूछा गया कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम या फिर भांगड़ा? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा जो है, भांगड़ा याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? तो बताइए कौन सा नृतक जो है कि उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? मृणालिनी साराभाई, सुजाता महापात्रा, उमा शर्मा या फिर शंभू महाराज? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन है? तो सुजाता महापात्रा जो हैं वो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, गुजरात में या फिर असम में? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में जो है, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? तो बताइए भैया किस नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो भैया ऑप्शन सी को जाएगा। किस नदी पर की गई है? तो नर्मदा नदी पर जो है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना निर्मित की गई है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो बताइए कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटकोई पहाड़ियाँ, पाटली की पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियाँ या फिर नागालैंड की पहाड़ियाँ? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी कौन सी पहाड़ियाँ नहीं है, तो ये जो है पाटली की पहाड़ियाँ जो हैं, याद रखिएगा पाटली की पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों की हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत में मीठे पानी की झील नहीं है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। वूलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील या फिर सांभर झील। तो याद रखिएगा भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी झील नहीं है, तो वो जो है सांभर झील है जो मीठे पानी की झील नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी पूछा जाता है, पिछले परीक्षा में पूछा गया था। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बताइए कौन सा है भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, नोहकलाइकाई जलप्रपात या फिर भेड़ाघाट जलप्रपात। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा है, तो भैया तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है नोहकलिकाई जलप्रपात, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है, तो बताइए किसकी है विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी। एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, थर्मल एनर्जी या फिर वायु ऊर्जा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसकी है भैया, तो थर्मल एनर्जी की जो है सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो बताइए किसने किया था सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी या फिर राजीव गांधी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने किया था भैया, तो नरेंद्र मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है भैया भारत और बांग्लादेश के बीच। 2000 किमी, 3000 किमी, 4096 किमी या फिर 5000 किमी। तो याद रखिएगा भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितनी है, तो 4096 किमी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है ये, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी पूछा जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताइए कहाँ स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। लखनऊ, देहरादून, पटना या फिर शिमला। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ स्थित है भैया, तो शिमला में जो है, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी पूछा जाता है। भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो बताइए किस राज्य से नहीं गुजरती है पूछा गया है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से जो है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी पूछा जाता है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो बताइए भैया कब मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 25 दिसंबर को या फिर 2 अक्टूबर को।
तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को जो है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। काफ़ी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा अधिनियम जो है सुमेलित नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1940, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 या फिर भारतीय सिक्योरिटी अधिनियम 1923। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा अधिनियम सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1940 जो है ये सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। काफ़ी पूछा जाता है, भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी म्यांमार को उपहार में दी है? तो बताइए म्यांमार को उपहार में कौन सी पनडुब्बी दी है भारत ने? INS कोंकण, INS खंडेरी, INS सिंधुवीर या फिर INS कालवारी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा है? तो INS सिंधुवीर जो है पनडुब्बी, इसे म्यांमार को भारत ने उपहार में दिया है। याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बताइए कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, बारकोड रीडर या फिर स्पीकर। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा नहीं है? तो बार कोड रीडर जो है, याद रखिएगा बार कोड रीडर ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। काफ़ी पूछा जाता है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं? तो बताइए कौन है भारत के पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन है भैया भारत के पहले राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। काफ़ी पूछा जाता है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बताइए लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल या फिर शनि। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बताइए कौन है भारत का राष्ट्रीय पशु? मोर, बाघ, हाथी या फिर शेर। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन है भारत का राष्ट्रीय पशु? तो बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। काफ़ी पूछा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइए कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप? अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका या फिर एशिया। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो बताइए भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई, होमी भाभा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर सतीश धवन। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। जापान की राजधानी क्या है? तो बताइए क्या है जापान की राजधानी? टोक्यो, बीजिंग, सियोल या फिर बैंकॉक। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है जापान की राजधानी? तो जापान की राजधानी भैया टोक्यो है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25।
काफ़ी पूछा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो बताइए कौन सी गैस पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। और यदि इस क्लास की PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहाँ पर फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।